बीजेपी के दो पूर्व एमएलए, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी के साथ ही पूर्व विधायक दामोदर पुजारी ने कहा था कि विधायक जनक ध्रुव के 13 महीने के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नजर नहीं आता जिसे देखकर लोगों से 25 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल सत्ता के साथ विधायक में थे, सत्ता के साथ थे, और इस क्षेत्र का कौन सा ऐतिहासिक काम और कौन सा विकास के काम किए हैं उसको दामोदर पुजारी हैं, वो आपको सीधा चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि यदि विधायक जनक ध्रुव जी अपने 13 महीने का काम मेरे को दिखा दें तो मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठ कर जाने को तैयार हूँ काम देखने के। ऐसा आपको ऐसा चैलेंज क्या करते हैं। मेरे को हंसी आता है इन नेताओं के ऊपर जो 5 साल तक एक तो प्रश्न नहीं पूछ पाए विधानसभा में। वो लोग इस प्रकार से बात करते हैं तो कहने में कंडील और टार्च लेकर भी यदि आपको ढूंढा जाए, बीजेपी के दोनों पूर्व विधायक का कहना है, तो उसके बाद भी आप नजर नहीं आएंगे। क्षेत्र की जनता कुछ दिन बाद कंडील और टार्च लेकर आपको वोट ढूंढने के निकलेगी। 15 साल तभी तुमको जवाब दिए है ना। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसे ही विधायक जनक ध्रुव जी ने हमारे लोकल टीवी में पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि मेरे 13 महीने की कार्यकाल का असर दिखेगा और नगर पंचायत हम जीतेंगे, इसके बाद बीजेपी नेताओं ने विधायक जनक ध्रुव को घेरना शुरू कर दिया था। बीजेपी के दो पूर्व एमएलए, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी के साथ ही पूर्व विधायक दामोदर पुजारी ने कहा था कि विधायक जनक ध्रुव के 13 महीने के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नजर नहीं आता जिसे देखकर जनता वोट करे। बीजेपी के नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके 13 महीने के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम को देखकर नगर पंचायत की जनता, नगर पंचायत अध्यक्ष के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको वोट करे। आपके 13 महीने का कार्यकाल बेअसर है, ऐसा आरोप बीजेपी के नेताओं का है। देखिए, जो नेता आरोप लगा रहे हैं शायद उसके चश्मे के नंबर को बदलना पड़ेगा, और जिस तरह से आरोप लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ उन्हीं लोगों से कि वो लोग 25 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल सत्ता के साथ विधायक में थे, सत्ता के साथ थे, और इस क्षेत्र का कौन सा ऐतिहासिक काम और कौन सा विकास का काम किए हैं उसको तो जनता को बताते, तब उसके बाद आरोप लगाना समझे। विधायक जी, पूर्व विधायक दामोदर पुजारी हैं, वो आपको सीधा चैलेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि यदि विधायक जनक ध्रुव जी अपने 13 महीने का काम मेरे को दिखा दें तो मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठ कर जाने को तैयार हूँ काम देखने के लिए। ऐसा आपको ऐसा चैलेंज कर रहे हो। कितना चैलेंज क्या करते हैं। मेरे को हंसी आता है इन नेताओं के ऊपर जो 5 साल तक एक तो प्रश्न नहीं पूछ पाए विधानसभा में। वो लोग इस प्रकार से बात करते हैं तो कहने में हंसी आता है। आपको शायद उन लोगों को पता नहीं होगा कि आज जिस मैनपुर का नाला पिछले 10 साल, क्या 15 साल तक नहीं बन पाया, वो नाला का काम शुरू हो चुका है। जो 15 सालों तक संसदीय सचिव रहे मांझी जी, वो जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं आऊंगा बोले, उसके बाद भी 15 साल तक नहीं बने, लेकिन आज वहां पे टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है। हमने विधानसभा में प्राथमिकता के तहत पहली जो उद्गम है, पहली नदी उद्गम का हमने पर्यटन, भाटीगढ़ का जो पर्यटन स्थल के रूप में सदन में घोषित कराए हैं, सिकासेर को भी पर्यटन स्थल के घोषित कराए हैं। कार्य प्रगति पर है, अब सरकार उनकी है ना। अब हम मांग कर सकते हैं, सदन में बात कर सकते हैं, यहाँ के मुद्दा की आवाज उठा सकते हैं, काम तो उनकी सरकार को करना है। रही बात बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हमारी जब सरकार थी तो हमने यहाँ पे बिना विधायक हुए 18 धान खरीद केंद्र का यहाँ पे खुलवाए थे। साथ ही साथ हमारी सरकार ने यहाँ आकर के देखेंगे तो 9 सोसाइटी का भी यहाँ काम किए। तो ये लोग आरोप लगाने में कमी नहीं करते। हम लोग आरोप नहीं लगाने वाले, हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी, आपके साथ जो चुनाव लड़े थे पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी, उनका ये कहना है कि चुनाव के दौरान आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं देवभोग में 3 दिन रहूंगा, लेकिन उनका ये आरोप है, ये आरोप अब लगा रहे हैं कि एक चिड़िया है, चिड़िया आकर अपना घोंसला बनाती है और घोंसला को छोड़कर फिर मैनपुर चली जाती है। देवभोग की जनता की समस्याओं से विधायक जी को कोई मतलब नहीं है, देवभोग की जनता की समस्याओं को दूर करने में विधायक जी की कोई रुचि नहीं है। उनका ये कहना है कि देवभोग की समस्याओं को दूर अभी मैं कर रहा हूँ, मैं पूर्व विधायक रहते
हुए भी लोग मेरे पास पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को मैं दूर कर रहा हूं। विधायक जी को कोई लेना देना नहीं है, उनका ऐसा आरोप है। इसके पहले संसदीय सचिव जब कार्यकाल में थे तो कहा था क्या मैनपुर मेरा घर में नहीं रहूंगा? मैनपुर का हमारे विधानसभा के अंतर्गत नहीं है, मैनपुर के कहीं बाहर है, इस विधानसभा में नहीं है। इसके पहले वो तो कई आरोप लगाते थे कि चिड़िया आता है धान का समय में, और वहां पे जो धान का बाली खत्म हो जाती है और उड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो चिड़िया तो घोंसला बना कर रह गया ना। इसका जवाब तो मैं उनको सुनना चाहिए। घोंसला यहाँ बना लिया है, घोंसला में रहता है और घोंसला से पूरा सब जगह विचरण करता है। और इस प्रकार का आरोप अगर लगा रहे हैं तो बेबुनियाद बातें न करें। जनता जान चुकी है और जनता जाने है तभी बिंद्रा नवार की जिम्मेदारी जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। वो देखते रहिए 13 महीने में जो चुनाव के, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो, लगातार चुनाव में गुजरा है और उन्हीं की सरकार है। उनके सरकार में आज तक एक ईंट रखने का कहीं काम किया होगा तो बता दो। उनका तो महोदय ये भी कहना है कि दिन में यदि कंडील और टार्च लेकर भी यदि आपको ढूंढा जाए, बीजेपी के दोनों पूर्व विधायक का कहना है, तो उसके बाद भी आप नजर नहीं आएंगे। क्षेत्र की जनता कुछ दिन बाद कंडील और टार्च लेकर आपको ढूंढने के निकलेगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पिछले 10 साल 15 साल में तो उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे जनता, तभी तो उनको जवाब दिए है ना। और आज जनता जान चुकी है जनक सबके प्यारा लाडला भाई है, भतीजा है, साथी है, वो हमारे बीच का साथी है। हम देवभोग से लेकर के और छुरा तक हम सफर करते हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं है, मैं फिर से उन्हीं बात को बता रहा हूँ, शायद उन लोगों का चश्मे का नंबर में बढ़ोतरी करना पड़े। आप बढ़वाएंगे चश्मे का नंबर? तो खुद समझे अपने आप को कि क्या किस नजरिए से देखते हैं। जनता तो अच्छे नजरिए से देख रहे हैं। पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी का कहना है कि मैं 2 कार्यकाल विधायक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मैं जनता से जुड़ा हूं, लेकिन विधायक जनक ध्रुव जी के मात्र 13 महीने का कार्यकाल हुआ है। और जब भी वो गुजरते हैं, हुटिंग बजाकर, जो पुलिस की जो हुटिंग होती है हुटिंग बजाकर निकलते हैं। और उनका जो ये कह सकते हैं कि सिर्फ वीआईपी गाड़ी में वीआईपी मूवमेंट की तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा होता है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं विधायक बनकर। लोगों से उनकी दूरी बन गई है, ऐसा आरोप पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी का है। आरोप लगाना वो ठीक बात नहीं है। हम तो जैसे एक बस्ती पड़ता है, गांव पड़ता है, हमारे कांच जो है, हमारे गाड़ी का कांच खुला रहता है। शायद हमने कभी नहीं देखा उन वीआईपीओं का कांच को बंद, कांच में चलते थे, गुजरते थे। क्योंकि हम जनता से चुने हुए लोग हैं, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और जनता से जब गुजरते हैं तो हमारे गाड़ी में कांच खुला रहता है। सबको हाथ जोहार करते, प्रणाम करते हुए निकलते। महोदय, जब डमरूधर पुजारी जी ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि एक सवाल मेरे तरफ से विधायक जी से पूछना। उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान वो विधायक थे और उन्होंने कई बार मांग रखी थी कि बेलाट नाला को बनाया जाए। आपके कांग्रेस की एक नेत्री वहां पर पहुंची भी थी, उन्होंने नारियल फोड़कर कह दिया था कि अब बनवाएंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे बीजेपी ने करके दिखाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा कर दिया है कि बेलाट नाला बनेगा। उनका कहना है कि जनहितैषी सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, कांग्रेस का काम सिर्फ कहना है और प्रोपेगेंडा रचना है, उनका ऐसा आरोप है। देखिए, पिछले कार्यकाल हमारे कांग्रेस की सरकार के पहले भी माननीय रमन सिंह की भी सरकार थी, तो माननीय रमन सिंह की सरकार में भी घोषणा हुई थी। लेकिन घोषणा करने से ही नहीं, और आवेदन के साथ साथ और फाइल के साथ कहाँ फाइल जा रही है और कहाँ तक पहुंची है, उसके सतत उसके पीछे, उस काम के पीछे लगना पड़ता है तो काम होता है। निश्चित रूप से हम बेलाट नाला को बनाने के लिए गंभीर हैं और आने वाला समय में आप देख लीजिए, किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए। मैं खुद महोदय आपको रुकूंगा, इसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछूंगा। दोनों पूर्व विधायक का ये भी कहना है कि वो लगातार राजधानी जा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, संबंधित जो वित्त मंत्री है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आपने आज तक कोई पहल नहीं की 13 महीने में। दोनों का ऐसा आरोप है। आप सिर्फ राजधानी रायपुर जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, आप सिर्फ सोने का काम कर रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट लेने का काम कर रहे हैं। दोनों का सीधा आरोप है आपके ऊपर। उनका कहना है कि बेलाट नाला को लेकर उन्होंने दोनों जो गंभीरता दिखा रहे हैं, पद में नहीं रहने के बाद भी, आप पद में रहते हुए ना आज तक आपने किसी से मुलाकात की, ना कोई काम किया, उन दोनों का ऐसा आरोप है। शायद मैं समझता हूँ कि एनसी ऑफिस गए भी नहीं होंगे। मैं तो एनसी ऑफिस को
वहाँ का जो प्रभारी है, जो एनसी अधिकारी हैं पिपरी जी, उससे कई बार मिल चुका हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे सचिव स्तर पर सचिव को मिला हूँ, वित्त सचिव को मिला हूँ, यहाँ तक कि विभागीय मंत्री से मिला हूँ, जो वित्त मंत्री उससे मिला हूँ। साथ ही साथ विधानसभा में बातें 2-3 बार कर चुका हूँ और प्रक्रिया में है। और निश्चित रूप से उनकी सरकार है उनका, और विष्णुदेव सरकार मुखिया है, तो घोषणा किए हैं। अब घोषणा किए हैं, शासन का मंशा है, तो सरकार का अगर है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का हमारी मांग भी है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी मूलभूत सुविधा है, बहुत ही ज्वलंत समस्या है छत्तीसगढ़ में। वहाँ कई हजार लोग रहते हैं, 40 से 50 हजार लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ से जोड़ने का एक मुख्य साधन बेलाट नाला है, तो बननी चाहिए। हमारे भी मांग है, इसमें राजनीति तो करना नहीं चाहिए। जो जहाँ पे मूलभूत सुविधा है होना है, वहां पे तो राजनीति वो नहीं किया, मैं नहीं किया, सब मिलकर करें, चाहे उनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो। उस काम के पीछे हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि आरोप लगाना चाहिए। विधायक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। विधायक जी, नगर पंचायत में बीजेपी के नेता सिर्फ आपको घेरने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों विधायक कह रहे हैं कि एक बार आप विधायक बनाकर देख चुके हैं जनक ध्रुव जी को, जनक ध्रुव जी जनता से दूर हो गए हैं। अब यदि आप नगर पंचायत की कमान कांग्रेस को सौंपोगे तो फिर ये भी जनता से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, एक बार जब आप देख चुके हैं तो इस बार फिर उन सब चीजों को मत देखिए, सीधा बीजेपी की तरफ देखिए। उन लोग प्रचार के दौरान सीधा हमला आपके ऊपर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या उसका असर, वो जो कह रहे हैं जनता उनकी बातों पर आएगी, उनका असर दिखेगा? आपको क्या लगता है? जनता जान चुकी है, झूठ बोलने का काम करते हैं भाजपा के लोग। और निश्चित रूप से मजबूती के साथ हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई राजेश तिवारी जी और सभी पार्षद मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आने वाला जो 15 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के पक्ष में। आपके 13 महीने कार्यकाल का असर दिखेगा? 13 महीना के कार्यकाल के साथ नहीं, जनता का प्यार और स्नेह मिलेगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? निश्चित रूप से ये कोई पार्टी का रटे रूटाया बयान तो नहीं है विधायक जी? पार्टी का रटे रटाए, जनता जवाब देगी उसको कि नगर पंचायत में कांग्रेस का नगर पंचायत का अध्यक्ष और भाजपा के जो बुरी स्थिति है उसको पटका नहीं देंगे। महोदय जी, आपके विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। विधायक जी, ये भी जानना चाहूंगा कि नगर पंचायत में टिकट वितरण के दौरान आपकी नहीं चली है, ऐसा बताया जा रहा है। आपने जो जिन नामों पर हामी भरी थी, असहमति दी थी, उन नामों को ऊपर स्तर पर काट दिया गया, ऐसा इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है, क्या कहेंगे? देखिए, हाईकमान का मामला है, क्या हुआ संगठन का मामला है। विधायक जी, आप सब जानते हैं, आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आप कहना कुछ नहीं चाहते विधायक जी, आप बोलना, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहना कुछ नहीं चाहते कैमरे के आगे। नहीं, वो आप मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। विधायक जी, बता दीजिए ना क्या बात है? हाईकमान का मामला, बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ, हाईकमान तय करता है, उस पर पार्टी। तो आप सवालों से बचते नहीं जा रहे हैं विधायक जी। ये सवाल का जवाब तो पूरा लगातार मैं दे रहा हूँ आपको, हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो आपकी चलिए कि नहीं चलिए? अध्यक्ष नगर पंचायत के पार्षद टिकट वितरण में आपका चला कि नहीं चला? हाईकमान जो कहे वो मान्य होता है, हाईकमान सर्वोपरि रहता है। आपने कहा था कि नहीं कहा था मेरे इस आदमी को टिकट दीजिए करके? इस प्रकार का संगठन के माध्यम से जो हाईकमान तय करता है वो फाइनल होता है। हम तो विधायक हैं। विधायक जी, कितने वोटों से जीत रहे हैं नगर पंचायत? निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। विधायक जी, जिला पंचायत लग रहा है अध्यक्ष बनेगा आपका पार्टी का? बिल्कुल, पिछले बार भी हमारी पार्टी का अध्यक्ष बना था, इस बार भी बनेगा। विधायक जी, गुड है कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं था। विधायक जनक ध्रुव का कहना है कि निश्चित तौर पर इस बार का जो चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव, कांग्रेस जीतेगी। ऐसे विधायक जनक ध्रुव जी के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम ही के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवपुर।